नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और बड़ी खबर का रुख करेंगे। चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव से सबूत मांगा है। अखिलेश से 10 नवंबर तक सबूत पेश करने के लिए कहा है। वोटर लिस्ट से यादव मुस्लिम नाम काटे गए, ये अखिलेश यादव ने कहा। और हर विधानसभा से 20,000 नाम काटे गए हैं। मशीनरी का दुरुपयोग सरकार छीनी गई, ये अखिलेश यादव ने कहा। और जिसके बाद अब सबूत मांगा है चुनाव आयोग ने। इलेक्शन कमीशन ने 10 नवंबर तक का समय दिया है अखिलेश यादव को और सबूत मांगा है कि सबूत दे कि ऐसा हुआ है जो नाम कटने की बात अखिलेश यादव कह रहे हैं। और उसी पर अब इलेक्शन कमीशन ने 10 नवंबर तक का समय दिया और कहा है सबूत दें अखिलेश यादव कि अगर यादव मुस्लिम वोट काटे गए हैं। और चुनाव आयोग पर यह आरोप अखिलेश यादव ने सबसे पहले न्यूज़ 24 के कैमरे पर ही लगाया था जब वो हमारे न्यूज रूम में आए थे। सुनिए तब उन्होंने क्या कुछ कहा था। बीजेपी, जैसा मैंने पहले कहा, जिस तरीके से अंग्रेज डिवाइड एंड रूल के आधार पर राज करते थे, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। कभी हिंदू मुसलमान, कभी जात के आधार पर, और विपक्ष कैसे एक दूसरे के सामने आ जाए, वो रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। और मेरे सहयोगी रमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एडिटर। रमन, ये बहुत बड़ा आरोप है और न्यूज़ 24 के न्यूज रूम में ये आरोप लगाया था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने कहा है कि भाई सबूत दो इसका। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो ने न्यूज़ 24 के कार्यक्रम में, न्यूज़ रूम के कार्यक्रम में ही ये आरोप लगाया था और कहा था कि बीजेपी के पन्ना प्रमुखों के इशारे पर चुनाव आयोग ने सभी बूथ पर करीब 20,000 जो वोटर्स हैं उसकी कमी कर दी, उसके नाम हटा दिए। उसमें यादव और मुस्लिम मतदाता थे और कई ऐसे नाम एक बूथ से दूसरे बूथ पर दे दिया गया जो मतदाता एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहे, वो अपना मतदान नहीं कर पाए। और ये एक साजिश के तहत किया गया, क्योंकि सरकार समाजवादी पार्टी की बननी थी, लेकिन बीजेपी की सरकार जानबूझकर इस तरीके से बनाई गई जैसे लगा कि जनता का मैंडेट हमारे पक्ष में था, यानी कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में था, लेकिन बीजेपी की सरकार चुनाव आयोग के सहयोग से बनाई गई। अब चुनाव आयोग पर ये आरोप लगाने के बाद चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करके 10 नवंबर तक जवाब मांगा है अखिलेश यादव से। और अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाया है उसके पक्ष में उनके पास क्या सबूत हैं, इस सबूत के आधार पर चुनाव आयोग फैसला लेगा कि जो आरोप उन पर लगाया गया है, चुनाव आयोग पर लगाया गया है, उनकी निष्पक्षता पर जो आरोप लगाया गया है उसका जवाब वो कैसे दें। बिल्कुल, अब वो जवाब कैसे देंगे, और अगर जवाब नहीं हुआ कुछ, या ऐसे ही कहीं ऐसा तो नहीं कि आवेश में आके ये इतनी बड़ी बात कह दी और कोई सबूत नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन क्या करेगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में भी अखिलेश यादव ने ये आरोप चुनाव आयोग पर लगाया था कि बीजेपी के नेताओं के इशारे पर यादव और मुस्लिम मतदाताओं के वोट काटे गए और जो उसी बिना पर बीजेपी की सरकार बनी। इसीलिए अखिलेश यादव के पास जरूर कोई ना कोई सबूत होगा, उसी आधार पर उन्होंने ये आरोप लगाया था। और उसके बाद फिर न्यूज़ 24 के कार्यक्रम में भी उन्होंने अपने आरोप को दोहराया था। यानी कि अखिलेश यादव लगातार इस बात को तस्दीक करना चाहते हैं कि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से अपनी भूमिका का निर्वहन किया वो आपत्तिजनक था। चुनाव आयोग ने बीजेपी के नेताओं के इशारे पर काम किया और उनके वोटर लिस्ट, जो समाजवादी पार्टी के वोटर थे, उनका नाम काटकर हटा दिया गया और कई ऐसे लोगों के नाम एक बूथ से दूसरे बूथ पर दे दिए गए ताकि वो वोट ना कर पाएं। और इस साजिश में चुनाव आयोग के पीछे बीजेपी के नेता इन्वॉल्व थे। बिल्कुल, अब रमन ये देखना होगा कि वाकई में अखिलेश यादव के पास सबूत है, और अगर अखिलेश यादव के पास इस बात के सबूत होते हैं तब क्या होगा। क्योंकि अगर इसके सबूत हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि नाम काटे गए हैं, यादव मुस्लिम वोटर्स काटे गए हैं, तो फिर तो ये बहुत बड़ा जांच का विषय बन जाएगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा जांच का विषय बन जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर ही सवाल अखिलेश यादव ने उठाया है। और अगर वो उन्होंने जो आरोप लगाया है उस आरोप को वो पूरी तरीके से तस्दीक करते हैं, पूरी तरीके से आरोप के समर्थन में एविडेंस देते हैं, तो चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता साबित करनी पड़ेगी कि जो आरोप अखिलेश यादव ने लगाए हैं उसके पक्ष में उन्होंने सबूत भी दिया। अब चुनाव आयोग को ये साबित करना पड़ेगा कि अखिलेश यादव के आरोप पर उनका क्या जवाब होता है। एक बात और कि जिस कॉन्फिडेंस से इलेक्शन कमीशन सबूत मांग रहा है,
जो कॉन्फिडेंस है और समय दे दिया है कि इतनी तारीख तक आप सबूत पेश करें, तो इससे ये भी समझा जा सकता है कि भाई इलेक्शन कमीशन भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट है। क्या ये समझा जा सकता है रमन? एक और बात कि इलेक्शन कमीशन की बात जब भी आती है तो कई बार आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि इस बार जो ये आरोप लगा है इसका सबूत अखिलेश यादव 10 नवंबर तक पेश करते हैं या नहीं। रमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।